कोयलांचल के साथ दक्षिणी छोटा नागपुर में गैंगवार की आशंका देखने को मिल रही है। अमन साहू और सुजीत सिन्हा गैंग में अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। किस तरह से ताबड़तोड़ गोली चल रही है और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकी का दौर शुरू है। साथ ही जब डोरंडा में गोलीबारी की वारदात हुई, दावा किया गया कि 40 राउंड फायरिंग की गई है और यह जवाब एनटीपीसी में 4 राउंड गोली चलाने के बदले में है। इसके बाद तो राहुल दुबे, जो अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ है, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधे तौर पर सुजीत सिन्हा और उसके गैंग को चेतावनी दे दी है और कहा है कि पलामू सेंट्रल जेल के गेट से लेकर छपरा तक बम और गोली की आवाज गूंजेगी। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। तो देखें तो झारखंड लंबे समय से शांत था गैंगस्टर के आतंक से, लेकिन फिर से एक बार गैंग सक्रिय है और आपस में ही वर्चस्व जमाने की लड़ाई शुरू हो गई है। डोरंडा में जब गोली कांड हुआ, उसके बाद अमन साहू और सुजीत सिन्हा गैंग आमने सामने है। सोशल मीडिया पर धमकी का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट हुई और पूरे मामले की जांच में जुटी है। आखिर कोयलांचल शांति सेना कौन चला रहा है और इसके पीछे फायरिंग की क्या कहानी है? आखिर अमन साहू गैंग से जुड़े युवक को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस तमाम कहानी को तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है कि आखिर आकाश रॉय जो डोरंडा के कुसई कॉलोनी में रहता है, तो वहाँ गोलीबारी क्यों की गई, इसके पीछे कहानी क्या थी और पूरा मामला क्या है, इसे लेकर पुलिस तमाम तहकीकात कर रही है। खुद डोरंडा में टीम पहुंचकर पुलिस की कुसई कॉलोनी के उस अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है और पूरे मामले की सत्यता की जांच करने को लेकर जो एसपी हैं, पारसराना सिटी एसपी, उन्होंने आदेश दिया है। तो उसके बाद पुलिस तहकीकात करने में जुटी है। डोरंडा में जो गोलीबारी हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 लड़के हाथ में हथियार लेकर अंधाधुंध गोली चला रहे हैं। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद एक और पोस्ट आया, जिसमें कोयलांचल शांति सेना के नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया, अमन गैंग के राहुल दुबे या राहुल सिंह के द्वारा कोयलांचल में एक भी गोली किसी कोयला कारोबारी या ठेकेदारों पर चला तो अगली बार बाहर नहीं, घर में घुसकर गोली मारेंगे। और इस पोस्ट में आगे यह भी जिक्र किया गया कि चतरा एनटीपीसी में 4 गोली अमन गैंग के द्वारा चलाई गई थी, तो उसके जवाब में 40 राउंड गोली चली है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि कितना राउंड गोली चली। और इस वीडियो में अगर पूरे देखें तो खुद जो रांची के सिटी एसपी हैं पारस राणा, उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वीडियो में आवाज अलग से जोड़ा गया है, एडिटेड लग रहा है, फिर भी जो भी मामले में होगा और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसे लेकर देखें तो देर रात अब राहुल दुबे गैंग की ओर से भी इस घटना के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें कोयलांचल शांति सेना का मुखिया सुजीत सिन्हा को बताते हुए खुली चुनौती और धमकी दी है, जिसमें लिखा गया कि अगर अब एक भी गोली चली तो अंजाम बुरा होगा। सेंट्रल जेल पलामू के गेट से लेकर छपरा तक बम और गोली की आवाज गूंजेगी। इसमें आगे यह भी लिखा गया कि पूरे परिवार और खानदान को खत्म कर देंगे। आगे साफ तौर पर देखें तो सुजीत सिन्हा वर्चस्व जमाने के लिए गोलीबारी कर वारदात को अंजाम दिवा रहे हैं और नए संगठन को लेकर आए हैं, ऐसा दावा राहुल दुबे गैंग कर रहा है। अगर यहीं अब नहीं रुका तो अंजाम बुरा और तस्वीर भयावह देखने को मिलेगी। तो इस पोस्ट के बाद से पूरी तरह से खलबली मची हुई है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और सुजीत सिन्हा और अमन गैंग में अदावत अब खुलकर जो है बढ़ गई है और साफ तौर पर दोनों गैंग खुद वारदात को अंजाम देने के बाद सामने आए हैं और खुली चुनौती दी है कि अब इसका अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब देखें तो साफ तौर पर गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि खुलकर 2 गैंग्स आमने सामने है और दोनों गैंग कुख्यात है। एक अमन साहू तो एक सुजीत सिन्हा। अमन साहू का एनकाउंटर होने के बाद यह गैंग अलग अलग 2 पार्ट में चल रहा है, एक राहुल सिंह और एक राहुल दुबे। तो दूसरा सुजीत सिन्हा पलामू सेंट्रल जेल में बंद है और वहां से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। और अपने आप में जिस तरह गोलीबारी हुई, जिस तरह से घटना सामने आ रही है, पुलिस के लिए भी चिंता का माहौल बन गया कि आखिर गैंगवार में कितनी गोली चलेगी और कितना जान जाएगा, यह बताना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों गैंग आमने सामने दिख रहे हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।
है।